एक बार मुझे एक बात ध्यान आई। एक बार एक सज्जन मेरे पास मिलने आए। महाराष्ट्र में मैं कथा कर रहा था, तो वो सज्जन मेरे पास आए और मुझे बोले महाराज जी, आप एक बात बताएं, वो लोग हैं जो भिखारी लोग हैं, इनको भीख देनी चाहिए, इनको दान देना चाहिए या नहीं? मैंने कहा बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन महाराज अगर हम उनको दान देते हैं, उनको हम भीख देते हैं, तो इसका मतलब यह है कि भगवान के हम खिलाफ चल रहे हैं। मैंने कहा आप कहना क्या चाहते हैं? बोले महाराज जी, हमारे कहने का मतलब ये है कि भगवान ने जिस व्यक्ति को गरीब बनाया है, उसके कर्मों का दंड उसको दिया है, तो हम लोग उसकी हेल्प करके, उसकी सहायता करके भगवान के विरोध में क्यों चलते हैं, भगवान के खिलाफ क्यों चलते हैं? यानी भगवान के नियम के खिलाफ चल रहे हैं, भगवान की आज्ञा की अवहेलना कर रहे हैं। तो मैंने तुरंत हाथ जोड़े, मैंने कहा भैया तुम्हारे चरण कहां हैं? बोलो राधे राधे। क्यों महाराज? बोले मेरा मन करता कि पहले मैं तुम्हें प्रणाम कर लूं। मैंने कहा भले आदमी, भगवान ने किसी को गरीब बनाया, वो उसके कर्मों का भोग है, ठीक है। उसने कोई कर्म, उसका कर्म बिगड़ गया, बेचारा गरीब हो गया या दीन दुखी हो गया, लेकिन भगवान ने हमें अमीर बनाया, भगवान ने हमको पैसा दिया, किस लिए? दूसरों का हम सहयोग करें, दूसरे की हम सहायता करें। और हम भी यदि उस गरीब की सहायता न करें और हम कहें भगवान ने इसको गरीब बनाया तो भगवान के खिलाफ हम चलें, हम उसकी हेल्प न करें, तो यह समझना कि हम अपने कर्म बिगाड़ रहे हैं। और हमारा कर्म बिगड़ेगा तो वही परिस्थिति हमारी होने वाली है जो उस गरीब की है। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए कभी भी किसी की आलोचना करके, कभी भी किसी के बारे में बुरा सोच के अपने कर्मों को मत बिगाड़िए। ठाकुर जी ने आपको अच्छा बनाया, धन्यवाद करो कि प्रभु की बड़ी कृपा है साहब, लेकिन अभिमान मत कर बैठो कि हम बड़े हैं तो छोटों को थोड़ा सा बुरी नजर से देखें या हीन दृष्टि से देखें। ये नहीं होना चाहिए। घर में कोई नौकर काम करता है तो कई लोगों को हमने देखा, अरे महाराज उस पर फिर बड़ा रुआब दिखाते हैं। नौकर घर में काम कर रहा है, वो गरीब है, वो उसकी मजबूरी है, लेकिन ठाकुर जी ने आपको अमीर बनाया है तो आपको अधिकार, आप पैसा देते हैं, उसके बदले में वो काम करता है। डांट का अधिकार कहां से आ गया? बोलो राधे राधे। फटकार का अधिकार कहां से आ गया? अधिकार सिर्फ इतना है, आपने उसको पैसा दिया, बदले में उसने काम किया, और आप उस पर डांट फटकार लगाओ, आप उसको गालियां सुनाओ, ये भगवान के विधान के खिलाफ है। तो भगवान ने कुब्जा को बुरा नहीं कहा, सुंदरी कह के संबोधन किया, और टेढ़ी मेढ़ी कुब्जा को भगवान ने बिल्कुल सीधा कर दिया और सुंदर देवी का रूप प्रदान कर दिया। चंदन की सेवा की है कुब्जा ने। आगे भगवान ने रंगेश्वर महादेव के मंदिर में धनुष का खंडन किया है। रंग महल जो कंस का है, दरवाजे पे कुबलिया पीढ़ हाथी है, भगवान ने कुबलिया पीढ़ हाथी का उद्धार किया। और भगवान पधारे हैं रंग महल के चौक में, जहां आंगन में कंस ने 4 पहलवान खड़े कर रखे हैं। शल्य, कौशल्य, मुष्टिक और चाणूर, ये 4 पहलवान हैं। 4 पहलवानों से लड़ने के लिए आज्ञा दी गई, तो भगवान कृष्ण और बलदाऊ भैया दोनों पहलवानों से लड़े, मल्ल युद्ध हुआ और दोनों भाइयों ने 4 पहलवानों का उद्धार कर दिया। बोलिए कृष्ण बलदेव की। और भैया जैसे ही 4 पहलवान मरे, कंस के सारे सैनिक जो हैं वो भगवान की तरफ हो गए, हथियार नीचे डाल दिए, कृष्ण बलदेव की जय जयकार करने लगे। क्योंकि भैया दुनिया में यदि सबसे गंदी कोई चीज है तो वो है राजनीति। एक बार बोल दो राधे राधे और जोर से। राजनीति का मतलब, जैसे किसी बसपा के नेता ने देखा कि अब सरकार सपा की बनने वाली है, तो बसपा से हट गया, अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया, सपा में शामिल हो गया। अगर जीत गया तो मंत्री पद पक्का। बोलो राधे राधे। यानी राजनीति करने वाले व्यक्ति का यह भरोसा नहीं कि कब किधर पलटी खा जाएगा। ऐसे राजनीति में कंस के सैनिकों ने देखा कि अब कंस की सरकार गिरने वाली है और कन्हैया की सरकार बनने वाली है, तो कृष्ण की तरफ हो जाओ, प्राण भी बच जाएंगे और नौकरी भी बरकरार रहेगी। बोलो राधे राधे। सब कन्हैया की तरफ हो गए। भगवान ने एक छलांग लगाई
ऊंचे सिंहासन पर जहां कंस बैठा है गोद में भगवान बैठ गए और कंस की चोटी पकड़ के भगवान ने ऊंचे सिंहासन से नीचे घसीटते हुए भगवान ने लाना प्रारंभ किया। कंस चिल्ला रहा है, बेटा छोड़ दो, मेरे केसों में दर्द होता है, मेरे बाल दुखते हैं। भगवान ने कहा कि जाकी फटी न पैर बिमाई, बोका जाने पीर पराई। अरे मामा जी, आपको ध्यान है जब हमारी मैया देवकी रथ में बैठी थी तो देवकी मैया के केस पकड़ के आपने रथ से नीचे घसीटा था। मेरी मैया चिल्लाती रही, मेरी मैया गिड़गिड़ाती रही, पर आपको बिल्कुल दया नहीं आई। और इतना कह के भगवान ने पटक लिया जमीन में और भगवान कंस के वक्षस्थल पे यानी छाती पे बैठ गए। और वक्षस्थल पे बैठ के कंस मामा के मुंह पे भगवान ने एक मुष्टिक मारा और ऐसा मुष्टिक मारा कि कंस मामा के 3200 दांत बाहर निकल पड़े, रक्त निकल पड़ा मुंह से और कंस का राम नाम सत्य हो गया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। अच्छा एक बात बताओ, जयकारा इतनी धीरे से क्यों बोले आप? कंस के मरने का दुख हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, दुख क्यों करते हो? दुख तो वही करे जो कंस के वंश का है। जो ठाकुर जी की तरफ के हैं वो जोर से बोलेंगे और जो कंस के वंश के हैं तो उन्हें तो पता ही भैया कि अभी अभी मरा है हमारे परिवार वाला, तो प्रेम से बोलियो भैया, बोलिए बांके बिहारी लाल की। और ये तो हम पहले ही जानते थे कि आप सब कन्हैया के ही हो। कंस को तो कोई है ही ना, क्योंकि कंस को होवे तो वह कथा थोड़ी अच्छी लगे तो बाहरी बैठ जावे महाराज। कंस के पार्टी के जो लोग हैं उन्हें कृष्ण कथा पसंद नहीं है। कृष्ण कथा में वही आता है जिसे ये बुलाते हैं। लोग कहते हैं कथा में आना बड़ी बात नहीं है, कथा में सब आते हैं। तुम्हारी औकात क्या जो तुम कथा में आओ, कथा में वो आते हैं जिन्हें बांके बिहारी जी बुलाते हैं। जय हो। तो भैया कंस का उद्धार करके अपने माता पिता वसुदेव देवकी को बंधन से मुक्त कराया भगवान ने। नाना उग्रसेन को बंधन से मुक्ति दिलाई। उग्रसेन मथुरा के राजा बने हैं। सारे ब्रजवासियों को भगवान ने समझाया, सारे ब्रजवासी वृंदावन वापस आ गए। आगे भगवान विद्या अध्ययन करने के लिए बलदाऊ भैया के संग उज्जैन में गुरु शांतिपनि के आश्रम पे पधारे, जहां भगवान की एक सुदामा नाम के ब्राह्मण से मित्रता हुई। गुरुकुल में बड़े प्रेम से भगवान ने विद्या अध्ययन किया। अंततो गत्वा विद्या अध्ययन करने के बाद गुरु दक्षिणा में गुरु जी का मरा हुआ पुत्र यमलोक से लाके गुरु माता को भगवान ने गुरु दक्षिणा में प्रदान किया, समर्पित किया। और भगवान कृष्ण और बलराम दोनों भाई सुदामा से बोले, भैया अब हम तो जा रहे हैं, कभी हमारी याद आए तो हमारे घर जरूर पधारना। और इतना कह के भगवान वापस मथुरा में आ गए। और मथुरा में जब आए तो सुखदेव जी कहते हैं कि देवकी मैया भोजन की थाली परोस के लाई। ये बड़ा सुंदर प्रसंग है, उद्धव गोपी प्रसंग। अब इसमें हम प्रवेश कर रहे हैं तो थोड़ा सा मन को लगा के आनंद ली, थोड़ा सा आनंद कथा की ओर। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। जैसे ही मैया देवकी 56 भोग लगा के लाला के लिए लाई, सामने थाली रख दी और थाली के ऊपर से जैसे ही वो कपड़ा हटाया, कन्हैया की नजर पड़ी कि 56 भोगों के बीच में एक माखन की कटोरी धरी है। और उस माखन को देखते ही आज भगवान रो पड़े। भगवान को आज अपने ब्रज की याद आ गई, यशोदा मैया की याद। कई वर्षों के बाद याद आ गई कि ये माखन तो मेरी मैया जसोदा मुझे खिलाती थी। मेरी जसोदा मैया कैसी है, मैंने तो हाल भी नहीं पूछा। रो पड़े कृष्ण। और इधर कन्हैया ने रोना चालू किया और मैया देवकी घबरा गई। मैया देवकी ने वसुदेव से कहा, तब वसुदेव जी ने अपने महामंत्री जो कृष्ण के मित्र हैं कि वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दहिता सखा
शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तमः। ये उद्धव जी महाराज जो यदुवंशियों के मंत्री हैं, कृष्ण के मित्र हैं, और विशेषता इनकी ये है कि ये देव गुरु बृहस्पति जी महाराज के शिष्य हैं। अब कुशल गुरु के चेला हैं महाराज, देव गुरु के चेला हैं, तो बड़ा अभिमान रखते हैं अपनी विद्या पर, इनको बड़ा गुमान है अपने ज्ञान पर। लेकिन मैं एक निवेदन करता चलूं, जहां गुमान है वहां ज्ञान हो ही नहीं सकता। विद्या ददाति विनयम, ये विद्या जो है वो हमको विनम्रता देती है। विद्या पाकर के जीवन में विनम्रता आनी चाहिए। नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः। जिस वृक्ष में फल आ जाते हैं ना, वो वृक्ष नीचे की ओर झुक जाता है, नीचे की ओर झुकता है, और जिस व्यक्ति में गुण होते हैं ना, वो भी नीचे झुक के चलता है। किसी ने एक बात कही है कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, और अकड़ मुर्दे की पहचान होती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। जो व्यक्ति अकड़ में रहे वो मरे के समान है। तो सच्चा ज्ञानी वही है जिसमें अकड़ ना हो। तो उद्धव जी को ज्ञान का गुमान है। उद्धव जी से वसुदेव ने कहा कि बेटा उद्धव, तुम्हारे मित्र कृष्ण जब से आए हैं बस रो रहे हैं, जरा पूछो तो सही उनके दिल में क्या बात है, वो क्या कहना चाहते हैं। और उद्धव जी कृष्ण के मित्र भी हैं और कृष्ण को ब्रह्म भी मानते हैं, ब्रह्म भाव से भी भजते हैं। उद्धव जी सामने आ गए और कन्हैया से कहा, कृष्ण तुम क्यों रोते हो। तो कन्हैया ने बड़ी सुंदर बात कही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, कि हंस सुता को सुंदर कलरव, और कुंजन की छाही, मोहि ब्रज बिसरत नाही। अरे उद्धव, आज मुझे अपने वृंदावन की याद आ रही है, मैया यशोदा की याद आती है, उन गोपियों की याद आ रही है, ब्रजवासियों की याद आती है। उद्धव ने कहा, कृष्ण तुम्हें मालूम है तुम कौन हो? तुम ब्रह्म हो, ब्रह्म, इतना ऊंचा स्थान तुम्हारा, और साधारण से उन ग्वालों को, उन गंवारों को याद करके तुम रोते हो। भगवान को बड़ा बुरा लगा। दूसरे को मूर्ख समझने वाला कभी ज्ञानी नहीं हो सकता। ठाकुर जी ज्ञान दें, ये बड़ी कृपा ठाकुर जी की, लेकिन ज्ञान पाकर के कभी दूसरे को मूर्ख मत समझो, सामने वाले को कभी पागल मत समझो, अज्ञानी मत समझो। उद्धव ने जब कहा कि वो गंवा रहे हैं, तो भगवान ने कहा, उद्धव एक बात सुनो, तुम मुझे क्या मानते हो? बोले ब्रह्म। बोले यदि तुम मुझे ब्रह्म मानते हो और उन गोपियों को गंवार कहते हो तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। क्यों? क्योंकि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर ध्यान में, कि ताहि अखंड अनंत अनादि, अछेद्य अभेद्य सुवेद बतावे, नारद ते सुख व्यास रटे, पछिहार तऊ पुनि पार न पामे, वाही अहीर की छोहरिया, छछिया भरी
छाछुप नाच नचावे, छछिया भरी छाछुप नाच नचावे। अरे उद्धव, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े यशस्वी, मनस्वी, तपस्वी, तेजस्वी, बड़े बड़े देवी देवता तुम्हारे इस ब्रह्म को ध्यान में धर के भी पार नहीं पा सके, और तुम्हारे इस ब्रह्म को उन ब्रज गोपियों ने जरा से माखन और छाछ के लोभ में अपने आंगन में पकड़ के नचा दिया, उन्हें तुम गंवार कहते हो। उद्धव ने कहा, कृष्ण तुम एक बात बताओ, तुम उन्हें याद क्यों करते हो? कन्हैया ने कहा, हम उन्हें याद इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमें याद करते होंगे। देखो, मैं एक बात आपको और स्पष्ट करूं, किसी दिन हमें किसी की ज्यादा याद आए तो आप ये समझ लेना कि वो व्यक्ति भी आपको याद कर रहा है। अब बहाना कुछ भी हो याद करने का, यदि आप किसी को याद करके और मन में तड़प रहे हैं तो वो व्यक्ति भी चैन से नहीं बैठा है, उसको भी आपकी याद आ रही है। उर्दू का एक शेर है कि तासीरे इश्क होती है दोनों तरफ जनाब, प्रेम एक तरफ नहीं होता। तासीरे इश्क होती है दोनों तरफ जनाब, और मुमकिन नहीं कि दर्द इधर हो और उधर ना हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। हम किसी को याद करके तड़पें और वो हमें याद न करे, ऐसा हो ही नहीं सकता महाराज। तो उद्धव जी से भगवान ने कहा कि वो हमें याद करते हैं, इसलिए हमें उनकी याद आती है। अगर तुम ये चाहते हो कि हम उन्हें याद न करें तो एक बार तुम वृंदावन चले जाओ और उन्हें समझा के आओ कि हमें याद न किया करें। उद्धव जी बोले, अगर आप कहते हो तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक दिन से ज्यादा नहीं रुकूंगा वहां। भगवान बोले, तुम जाओ तो सही, एक दिन रुकोगे या 6 महीने रुकोगे ये तो समय बताएगा। उद्धव जी महाराज चल दिए हैं वृंदावन की ओर। और वृंदावन में जब से भगवान वृंदावन छोड़ के मथुरा आए हैं, तब से वृंदावन की दशा ही बदल गई। गायों ने घास चरना छोड़ दिया, ग्वाल वालों ने खेल कूद बंद कर दिया महाराज। गोपियां मटकी लेके जाती भी हैं यमुना किनारे, लेकिन यमुना का किनारा जब सूना दिखता है तो बेचारी वापस लौट के आ जाती हैं। राधा रानी भी विलाप करती हैं, नंद यशोदा भी दुखी हैं कि जीवन की शाम आई पर श्याम नहीं आए। बैठा हूं उनकी राहों में, मैं पलकें बिछाए। सब कृष्ण आकर के उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, पर कृष्ण आए नहीं। उद्धव जी महाराज का प्रवेश वृंदावन में हुआ तो ब्रजवासियों ने स्वागत किया उद्धव का। ब्रजवासियों से मिलने के बाद उद्धव जी महाराज आए हैं नंद भवन में, नंद बाबा से मिले। नंद बाबा ने स्वागत किया। स्वागत करके उद्धव से कृष्ण का हालचाल पूछा, और जब हालचाल पूछा उद्धव ने सब कुशल सुनाया। उद्धव ने कहा, बाबा समय बहुत कम है, मुझे मैया से भी मिलना है, गोपियों से भी मिलना है। अब आप सिर्फ ये बताएं कि जसोदा मैया कहां मिलेंगी। उद्धव को इशारा कर दिया कि आप अंदर चले जाएं महल में। और जैसे ही उद्धव जी महाराज अंदर चले हैं तो उद्धव ने क्या देखा कि मैया सामने बैठी, एक चौक में बैठी है, और जहां बैठी हैं मैया के सामने एक खाली पलना पड़ा है, और मैया बैठी बैठी आंख बंद करके यूं हाथ कर रही हैं। यानी यशोदा मैया ध्यान में अपने कृष्ण को पलना झुला रही है, खाली पलना।
उद्धव जी ने कहा मैया प्रणाम, मैं मथुरा से आया हूं, कृष्ण का मित्र उद्धव। मैया ने इशारा कर दिया, भैया जरा धीरे बोलो, अभी अभी मेरा लाला सोया है, आप जोर से बोलोगे तो उसकी नींद टूट जाएगी। उद्धव जी बोले, लाला को तो मैं मथुरा छोड़ के आया हूं। मैया कहती पलना में। उद्धव जी ने आके मैया का हाथ झटक दिया, मैया कहां है तेरा लाला? और मैया ने जैसे ही पलना में देखा, महाराज पालना तो सूना पड़ा है, खाली पड़ा है। मैया धड़ाम से जमीन में गिर पड़ी, आंखों में आंसू निकल पड़े। मैया कहती हैं, उद्धव क्या करूं, एक मां हूं ना, मैं जानती हूं कि मेरे लाला को गए बरसों हो गए, पर अपने मन को कैसे समझाऊं। मैं उसे भूलने की कोशिश भी करती हूं, पर उद्धव जो आंगन तुम देख रहे हो ना, ये वही आंगन है जहां मेरा कन्हैया चपल चंचल लीलाएं किया करता था। एक बार मैंने अपने लाला के हाथ में माखन रोटी रखी। कृष्ण भक्ति में एक बड़े सुंदर कवि हुए रसखान जी महाराज। रसखान जी का पद है कि धूरी भरे अंग शोभित श्याम जो तैसी बंधी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पे जनी बाजत पीरी कछोटी, बाछवी को रस खान बिलोकत, भारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग को का कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। मैया कहती है कि जब मैंने माखन रोटी हाथ में रखी, एक कौवा उड़ करके आ गया और मेरे लाला के हाथ में से वो माखन रोटी मुंह में दबा के और लेके उड़ गया। मेरा नन्ना सा कन्हैया मचल गया, मैया मुझे तो यही रोटी चाहिए, चाहे कौवे से मुझे युद्ध ही क्यों ना करना पड़े। उद्धव सच कहती हूं, जब ऐसी ऐसी लीलाओं को याद करती हूं तो मेरा कलेजा फटता है। हमारे पास तो एक ही धन था, कृष्ण, और उस धन को भी मथुरा वासियों ने हमसे छीन लिया। आंसू पोंछती हुई मैया बोली, उद्धव छोड़ो, तुम रहने दो, क्योंकि मेरे जो आंसू हैं अगर इन्हें तुम देखोगे तो ये आंसू सागर बन जाएंगे, और जब ये सागर बन जाएंगे तो तुम इसमें डुबकी लगाओगे, और डुबकी लगाओगे तो गोते खाते रह जाओगे। इसलिए उद्धव तुम मेरे आंसुओं पर मत जाना, तुम तो सिर्फ ये बताओ कि मेरा लाला कैसा है। उद्धव जी ने कहा, मैया तुम्हारा लाला बिल्कुल ठीक है, तुम्हें नित्य याद करता है, पर मैया तेरे सामने मैं कान पकड़ता हूं कि जाने अनजाने में मैंने तेरे बारे में बहुत कुछ गलत कहा, पर आज मेरी समझ में आया है कि जिस स्त्री ने उस निराकार ब्रह्म को सगुण साकार बना के अपनी गोद में बालक बना के खिलाया हो, वो स्त्री कोई साधारण नहीं हो सकती। मैया मैं तेरे चरणों को प्रणाम करता हूं। आज उद्धव के ज्ञान का कुछ गुमान यहां कम हुआ। देखो भाई, आदमी का गुमान, आदमी का अभिमान तो प्रेम भरे सत्संग से ही दूर होता है। जब तक रसिकों का संग नहीं मिलेगा, प्रेमियों का संग नहीं मिलेगा, तब तक गुमान अभिमान दूर नहीं हो सकता। उद्धव जी मैया को प्रणाम करके कुंजों में आए हैं जहां पर गोपियां बैठी हैं। गोपियां बातचीत कर रही हैं आपस में। उद्धव जी छुप के सुन रहे हैं। एक गोपी ने राधा रानी से कहा कि राधे, आज मेरे स्वप्न में श्याम सुंदर आए थे
अपना अपना सपना सुना रही हैं। और जब स्वप्न में आए तो मेरी माखन मटकियों को उतारने लगे। मैंने पकड़ने का प्रयास किया, मेरी नींद खुल गई। एक गोपी बोली, आज मेरे स्वप्न में भी कृष्ण आए थे। मैं घर में अंदर थी, कृष्ण ने आके मेरा बछड़ा छोड़ दिया और जिस बछड़े ने पूरे दूध को पी लिया, मैं कृष्ण के पीछे पकड़ने के लिए दौड़ी। इतने में मेरी आंख खुल गई। सब अपना अपना सपना राधा रानी को सुना रही हैं और राधा रानी सबके सपनों को सुन सुन के केवल रो रही हैं। एक गोपी ने प्रश्न किया कि राधे, सबका सपना आप सुन रही हैं, लेकिन आपने अपना सपना नहीं बताया, आपने स्वप्न में क्या देखा? राधा रानी कहती हैं, सुनो गोपियों, तुम धन्य हो जो कृष्ण का दर्शन स्वप्न में करती हो। रही बात मेरी तो सुनो, जब से हमारे श्याम सुंदर हमें छोड़ करके गए हैं तब से तो मुझे नींद ही नहीं आती, और जब नींद नहीं आती तो सपना आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब सपना आता नहीं है तो मैं तुम्हें बताऊं क्या? एक भंवरा आया, नाना प्रकार की बातें गोपियों ने भंवरे से की। अरे भंवरे, तू भी कृष्ण का मित्र है, क्योंकि कृष्ण भी काला है और तू भी काला है। कृष्ण ऊपर से भी काला है और अंदर से भी काला है। जैसे तू फूल के ऊपर बैठ के फूल के रस को निचोड़ के उसे नीरस कर देता है, उसी तरह तेरे कृष्ण ने हमारे संग प्रेम किया और जब संयोग का समय आया तो वियोग करके छोड़ के हमें चला गया। अरे भंवरे, जाके कृष्ण से कह देना कि हम उनके वियोग में तड़पती नहीं हैं, क्योंकि हम जान चुकी हैं वियोग में जो आनंद है वो संयोग में नहीं है। भंवरा उड़ गया। उद्धव जी सामने आ गए। उद्धव ने अपना परिचय दिया कि मैं मथुरा से आया हूं, उद्धव मेरा नाम है, कृष्ण ने मुझे भेजा है। तो गोपियों ने कहा, आपका स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप, क्या संदेशा लेके आए हैं? तो उद्धव जी कहते हैं, संदेशा ये है, हम आपको समझाने आए हैं कि जिस कृष्ण को तुम अपना प्राण प्रियतम समझ बैठी हो वो निराकार हैं, जिनके हाथ पैर शरीर नहीं होता। इसलिए अपने मन को उस ब्रह्म में लगाओ, और ब्रह्म सर्वंतर्यामी है, सब जगह है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। एक जगह बैठ के उसका ध्यान करो, वो मिलेगा। गोपियां सुनती रही बहुत देर तक। अब गोपियों ने कहा, सुनो उद्धव, तुमने जो बातें कही अब हमारी सुनो। अगर ब्रह्म के हाथ पैर शरीर नहीं होता तो जरा बताना हमें, अगर उसके हाथ नहीं होते तो उसने हमारी माखन मटकियां कैसे उतारी? अगर उसके पैर नहीं होते तो गायों को चराने कैसे गया? और उसके शरीर नहीं होता तो गले में हमारे हाथ डाल के वो नाचा कैसे? उद्धव जी की आंखें फटी रह गईं। गोपियों ने कहा, दूसरी बात सुनो, तुमने कहा अपने मन को ब्रह्म में लगाओ। ऊधो मन ना भये 10-20 कि एक हतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईश। मन न भये 10-20। हे उद्धव, अब तुम ही फैसला कर दो कि मन कितने होते हैं? उद्धव ने कहा, एक। बोले, यदि एक मन होता है तो उस एक मन को तो हमारा श्याम सुंदर हमसे चुरा के ले गया। अब हमारे पास मन ही ना आए तो तेरे ब्रह्म के लिए मन हम कहां से लाएं? तीसरी बात और सुनो, तुमने कहा कि ब्रह्म सर्वंतर्यामी सब जगह रहता है, तो सुनो, सब जगह यदि ब्रह्म है तो तुम्हारे अंदर भी ब्रह्म है और हमारे अंदर भी ब्रह्म है, फिर तो तुम भी ब्रह्म हो गए और हम भी ब्रह्म हो गए। तो ये ब्रह्म होकर के ब्रह्म को आप उपदेश क्यों दे रहे हैं? बोलो राधे राधे। ब्रह्म ब्रह्म को उपदेश नहीं करता। उद्धव जी बोले, बाप रे बाप, इतना ज्ञान इनको। उद्धव जी महाराज का यहां ज्ञान का गुमान चूर चूर हो गया महाराज। जो उद्धव गोपियों को गंवार कहते थे, आज गोपियों की बड़ी सुंदर बात सुनी। गोपियां कहती हैं, श्याम तन श्याम मन
श्याम है हमारो धन कि आठों याम ऊधो हमें, श्याम ही सो काम है, श्याम ही ये श्याम जिए, श्याम बिनु नाई तिए, आधे की सिला करी आधार श्याम नाम है कि ऊधो तुम भय बोरे पाती लेके आए दौरे, योग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम। हमारे रोम रोम में श्याम सुंदर रहते हैं, तेरे ज्ञान के लिए हमारे पास जगह ही ना है भैया, तो हम कहां रखें ज्ञान। और जो बातें हम तुमसे कह रही हैं, ये बातें ज्ञान के गुमान से समझ नहीं आती, क्योंकि ये बातें तो प्रेम की हैं, और प्रेम की बातें तो भैया प्रेम से ही समझ आती हैं। गोपियों ने सुनाया कि ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो प्रेम सभी लोग गाएं। बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। तो प्रेम की बात है ऊधो। जरा तालियों की सेवा करते हुए आप किसी ने कहा कि अजनबी गलियों से हम गुजरा नहीं करते। प्यारे, अजनबी गलियों से हम गुजरा नहीं करते, दर्द दिल लिया है दिया नहीं करते। एक आप हैं जिन्हें हम याद करते हैं प्यारे, एक आप हैं जिन्हें हम याद करते हैं, वरना और किसी को याद हम किया नहीं करते। जय हो, हरि बोल। झूमते हुए हरि बोल। वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऐ ऊधो।